पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आसाराम और नारायण साईं के मुख्य गवाह महेंद्र चावला को ब्लैकमेलिंग के मामले में और उसके 2 परिजनों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सनौली के सरपंच संजय त्यागी से ब्लैकमेलिंग करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है, जिन्हें पानीपत न्यायालय में ले जाया गया है और उनसे गहरी पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन मुकदमों में पक्ष में गवाही देने के लिए 70 लाख रुपए लेने व ब्लैकमेल कर 80 लाख रुपए मांगने के आरोप हैं। साहब अभी कोर्ट में पेश हुए हैं महेंद्र चावला और 3 अन्य आरोपी, 2 और आरोपी अरेस्ट हुए थे। क्या पूरा मामला है, कितने दिन की कोर्ट में उनको? ऐसा है, ये इनके 3 जनों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई थी और पुलिस ने इनका 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के पास वो अपीयर हुए और उसमें आर्गुमेंट हुई और जज साहब ने 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा। जो हमारा पुलिस रिमांड की रिक्वेस्ट थी वो जज साहब ने अभी डिक्लाइन नहीं करी है। उन्होंने ये कहा है कि एक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उसे जो थे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कुछ देर पहले ही दिए गए थे, तो उसे एक राइट दिया है कि वो अपने लॉयर एंगेज कर सके और अपने ग्राउंड जो है वो कोर्ट के सामने रख सके। इसीलिए उसे 1 दिन की, इन तीनों एक्यूज को 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और कल हमारी जो पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन है वो जो एरिया मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास दोबारा जो आर्ग्यूमेंट होगी और वो डिसाइड करेंगे कि इनका पुलिस रिमांड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आरोप क्या है? इन पे आरोप ये हैं कि जो महेंद्र चावला एक्यूज है, इन्होंने ये कई केसेस में इन्वॉल्व हैं और ये क्या करते हैं, फ्रिवलस लिटिगेशन करके लोगों की आरटीआई लगा के, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी आरटीआई लगा के उनसे पैसे ब्लैकमेल करते हैं। सिमिलरली इस केस में भी इन्होंने क्या करा कि 3-4 केसेस अपने ख़त्म करवाने के लिए जो कुछ मौजिज आदमी थे, इनके पड़ोसी थे, गांव के थे, उनसे इन्होंने कहा कि हमारे केसेस ख़त्म करवा दीजिए और हमारा बहुत पैसा लग चुका है, हम इतनी एज हो चुकी है और ये हम सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन्होंने पंचायत पे भी प्रेशर बनाया कि हमारी ज़मीन छुड़वा के एक उसका रेजोल्यूशन पास करें। उस एवज में इन्होंने 70 लाख रुपए जो है कंप्लेनेंट से डिमांड मांगे, जो कंप्लेनेंट ने इनको दिए और उसकी सीसीटीवी भी और जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स है वो सारी फाइल पे हैं, जो पुलिस ने कलेक्ट कर ली हैं। तो उसके बाद इन्होंने फिर भी जो थे वो केसेस उन्होंने जो बैकआउट करके और उसके बाद फिर इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि 80 लाख रुपए की और डिमांड करी। तो ये एलिगेशंस हैं, इन 3 जनों को अरेस्ट किया गया। उससे एक एक्यूज से कुछ 1,15,000 रुपये की रिकवरी भी की है पुलिस ने और बाकियों से जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है 70 लाख रुपए में से, उसकी रिकवरी अभी करनी बाकी है। वो इन्होंने अपनी एक्यूज ने डिस्क्लोजर में बताया है कि हमने अलग अलग जगह जैसे देहरादून और कई 3-4 जगह हमने वो पैसे जो है वो रखे हुए हैं और हम रिकवर करा सकते हैं। तो उसी रिगार्डिंग जो पुलिस रिमांड जो उसकी है वो कल से एरिया मजिस्ट्रेट साहब के पास कल फिर आर्ग्यू होगी। एक्यूज्ड कौन-कौन है और इनका क्या आपस में रिलेशन है? एक्यूज्ड जो हैं, एक महेंद्र चावला है, एक उसका ब्रदर देवेंद्र चावला है और थर्ड एक्यूज जो है वो देवेंद्र चावला का लड़का है राम। ये 3 एक्यूज इस टाइम अरेस्ट हुए हैं इस केस में। बाकी और के भी नाम है, इनकी महेंद्र चावला की मदर का भी उसमें नाम है और अन्य का भी नाम है। जो जो इसमें होंगे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो तफ्तीश करेंगे और जो भी चीज़ सामने आएगी फिर वो पुलिस अपनी रिपोर्ट में देगी। 19 मार्च को जिस मामले की गवाही थी वो मामला क्या था? 19 मार्च को जिस केस की गवाही थी, मैं उसमें काउंसिल नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक 307 का मैटर था, उसमें इनकी एविडेंस थी। इन्होंने कुछ एक्यूज्ड को बचाने के लिए उनसे पैसे मांगे, बट उनसे पैसे जो है उनसे डिमांड करी, बट उसमें फिर भी इन्होंने जो एविडेंस अपनी जानबूझ के नहीं दी। फिर एक बार उनका नाम ले दिया और फिर इनसे आके फिर ब्लैकमेल करा कि मैं आपका नाम अब नहीं लूँगा या मैं आपको बचा दूंगा, मुझे इतने पैसे और दे दिए। तो ये एक तरह की एक्सटॉर्शन जो थी, ये एक्यूज ने मिल के, तीनों एक्यूज ने और बाकी जो थे एक्यूज, इन सब ने मिल के एक तरह से एक्सटॉर्शन का मामला ये सामने है। बाकी जो मेन केस जिसमें एविडेंस थी उसकी मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स, क्या एविडेंस है क्या नहीं, कौन एक्यूज है, वो मेरी नॉलेज में नहीं है क्योंकि मैं उसमें लॉयर नहीं था। ये वैसे मामला वही है नारायण साईं से जुड़ा हुआ? ये जो महेंद्र चावला है, ये नारायण साईं जी के पास ही पहले ये काम करते थे और वहीं से ये सारी इन्होंने उनको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये सारा मामला ब्लैकमेलिंग का है। आप अगर पता करें, आप रिपोर्टर्स भी पता करें, तो इन्होंने मतलब हजारों की संख्या में आरटीआई लगा लगा के किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी बीडीपीओ को, किसी भी सरपंच को, पंच को, ये उनकी झूठी आरटीआई लगाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं इन मामले में। परिचय दे दीजिए। मेरा जी। मैं पुष्पेंद्र सिंह एडवोकेट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं कंप्लेनेंट की तरफ से आज इसमें अपीयर हूँ। आपको बता दें, चांदनी बाग थाना में दर्ज ब्लैकमेलिंग के एक मुकदमे में महेंद्र चावला, देवेंद्र चावला और राम को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।